चलिए आज हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए एक नए नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 नोटिफिकेशन। सबसे पहली बात कि हमको ये समझना है कि ये नोटिफिकेशन है क्या, क्यों इतने सारे एनवायरमेंटलिस्ट और एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट इसके पीछे पड़ गए हैं। और सबसे पहली बात तो ये कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए कि जब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहा हो, चाहे वो रोड का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो डैम का प्रोजेक्ट हो, कोई माइनिंग का प्रोजेक्ट हो, तो उसके पहले सबसे पहले ये देखा जाता है कि आखिर हमारा जो पर्यावरण है उसे सह पाएगा या नहीं सह पाएगा। तो इसके लिए एक असेसमेंट की जाती है जिसे हम एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं, जिससे ये पता लगे कि वहाँ के एनवायरनमेंट पे, वहाँ के वाइल्ड लाइफ पे, वहाँ के हवा में, वहाँ के पानी पे क्या इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट होगा, क्या इसका कोई नकारात्मक प्रभाव होगा, और अगर होगा तो हम उसे किस तरह से मैनेज करें ताकि उसका प्रभाव जो है वो कम से कम पड़े। तो इसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो दोस्तों, पिछली बार 2006 में एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का नोटिफिकेशन आया था और इसने लगभग सारे तरह के प्रोजेक्ट्स को अपने अंदर ले लिया था, जिसके कारण क्लियरेंस किसी भी इस तरह के प्रोजेक्ट जो कि काफी डैमेजिंग हो हमारे एनवायरनमेंट के लिए, उससे कोई भी क्लियरेंस मिलना मुश्किल हो जाता था। लेकिन इस बार जो 2020 में जो नया नोटिफिकेशन आया है, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि काफी डिस्टर्बिंग है। जैसे सबसे पहला पॉइंट, पहले किसी भी प्रोजेक्ट के पास पब्लिक को उसके ऊपर कमेंट करने के लिए 30 दिन यानी 1 महीने का समय दिया जाता था। अब इसे घटा करके 20 दिन का समय दे दिया गया है। तो यहाँ पर ऐसी बात है कि ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट वाले आपको बताएंगे नहीं कि ऐसा एक प्रोजेक्ट आपके इलाके में हो रहा है जिससे कि एनवायरनमेंट पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। वो बताएंगे कि ऐसा एक प्रोजेक्ट आने वाला है और इससे आपका पॉजिटिव प्रभाव क्या होगा, क्या क्या होना है, क्या क्या प्रोजेक्ट है। लेकिन वो किसी भी तरह से आपको बता सकते हैं। वो चाहे तो रेडियो में एक इन्फॉर्मेशन दे दें, वो चाहे तो न्यूज़पेपर में एक इन्फॉर्मेशन दे दें, वो चाहे तो टीवी में एक एडवर्टाइजमेंट चला दें और उसके थ्रू वहाँ के लोगों को या आप सबको बता दें। हो सकता है कि आप तक वो बात पहुँचे ही ना, और अगर 20 दिन के अंदर आप तक ये बात नहीं पहुँची तो शायद आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पास अब उस पर कमेंट करने का समय रहा ही नहीं। उसके बाद पहले 45 दिन तक उस पर कोई सुनवाई हो सकती थी। इस 45 दिन की सुनवाई को अब घटा करके 40 दिन का सुनवाई कर दिया गया है। तीसरी पॉइंट, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होने के बाद जब भी प्रोजेक्ट बन गया हो, प्रोजेक्ट स्टैब्लिश हो गया हो, तब हर 6 महीने पे एक रिपोर्ट देना पड़ता था और उस रिपोर्ट में बताना पड़ता था, दिखाना पड़ता था कि जो भी हो रहा है वो वैसे ही हो रहा है जैसे होना चाहिए। लेकिन अब ये ऐसा नहीं है। अब ये 6 महीने कि इस रिपोर्ट को अब 1 साल पे देना पड़ेगा, यानी 1 साल तक अगर किसी भी प्रकार का डैमेज हो रहा है, एनवायरनमेंट को होता रहे, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, होती रहे, 1 साल के बाद आपको समझ में आएगा कि कुछ निगेटिव प्रभाव हुआ। हो सकता है कि आपकी हवा प्रदूषित हो रही हो सकता है कि वाइल्ड लाइफ खतरे में हो रहे हो सकता है कि एंडेंजर्ड स्पीशीज खत्म हो रहे हो। लेकिन इसके बारे में आपको पता तो चलेगा 1 साल बाद, जब तक काफी देर हो चुकी होगी। तो ये जो 6 महीने के अंतराल पे पहले रिपोर्ट दी जाती थी, अब ये रिपोर्ट 1 साल के अंतराल में दी जाएगी। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जिन्हें स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स कहा जाएगा, और अगर किसी भी प्रोजेक्ट को स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट कह दिया गया है तो उसकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी। मैं मान सकता हूं कि कोई भी अगर डिफेंस प्रोजेक्ट हो, कोई भी मिलिट्री प्रोजेक्ट हो, कोई भी इस प्रकार का प्रोजेक्ट हो जो कि डिफेंस के पर्सपेक्टिव से या एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए, मैं समझ सकता हूं कि उसे आप स्ट्रैटेजिक कह दें। लेकिन इस नोटिफिकेशन में कहीं भी इस तरह की चीज़ों को डिफाइन नहीं किया गया है कि किसे हम स्ट्रैटेजिक कहेंगे, किसे हम स्ट्रैटेजिक नहीं कहेंगे। हो सकता है कि किसी एक डैम के प्रोजेक्ट को भी स्ट्रैटेजिक कह दिया जाए और उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होगी। हो सकता है कि उस डैम के कारण 2 लाख पेड़ कट रहे हों, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होगी। हो सकता है कि उस डैम के कारण वहाँ के वन्य जीव खतरे में पड़ रहे हों, उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। तो ये प्रॉब्लम है किसी भी प्रोजेक्ट को स्ट्रैटेजिक कहने का। स्ट्रैटेजिक डिफेंस है, स्ट्रैटेजिक स्पेस है, स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है। बस इतना ही कहा गया कि अगर स्ट्रैटेजिक है तो फिर इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। और अंत में हम आते हैं सबसे लास्ट और सबसे बड़े और सबसे डरावने पॉइंट पर, वो है पोस्ट फैक्टो अप्रूवल। तो पोस्ट फैक्टो अप्रूवल का अर्थ क्या होता है? पोस्ट फैक्टो अप्रूवल का मतलब ये होता है, मान लीजिए कि मैं एक माइन शुरू करने जा रहा हूँ, एक कोयले की खदान, कोल माइन में शुरू करने जा रहा हूँ, और उसके पहले मैंने परमिशन नहीं लिया और बिना परमिशन लिए मैंने काम चालू कर दिया है किसी एक जगह पर। मैं बाद में भी आकर के इसके लिए परमिशन ले सकता हूँ। आज शुरू करने के हो सकता है 10 महीने बाद मैं चला जाऊँ इस परमिशन को लेने के लिए, और उसके बाद मैं अप्रूवल सीख करूँ, और हो सकता है कि मुझे अप्रूवल मिल जाए, हो सकता है मुझे अप्रूवल ना भी मिले। अप्रूवल मिल गया तो वेल एंड गुड, अप्रूवल नहीं मिला तो क्या होगा? पनिशमेंट मिल जाएगी। इससे ज़्यादा क्या कर लेंगे? तो ये होता है पोस्ट फैक्टो अप्रूवल, कि हो सकता है कि मैं 6 महीने तक, 1 साल तक
पर्यावरण को बर्बाद करता रहूं, जंगलों को काटता रहूं, प्रदूषण फैलाता रहूं, वन्य जीवों को नष्ट करता रहूं, लेकिन 1 साल तक मुझसे कोई कुछ पूछने नहीं आएगा। मैं पोस्ट फैक्टो यानी कि प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद अप्रूवल ले सकता हूं, जो कि पहले नहीं था। पहले आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ता था, क्लियरेंस लेना पड़ता था, और क्लियरेंस मिलने के बाद ही आप अपने प्रोजेक्ट को शुरू करते थे। तो ये सारी बातें हैं जो कि इस नए नोटिफिकेशन को बहुत ही डरावनी बना देती हैं। काफ़ी सारे इन्वायरमेंटलिस्ट्स, एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट तो ऑलरेडी इसके पीछे पढ़ ही चुके हैं, और मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप भी इन पॉइंट्स को पढ़ें, आप नोटिफिकेशन को पढ़ें और खुद समझने की कोशिश करें कि ये हमारे लिए ठीक है या हमारे लिए ठीक नहीं है। अगर आपको लगता है कि ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको लगता है कि ठीक नहीं है तो ये सरकार को बताना भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप सरकार को बताएं कि किन किन पॉइंट से आपको परेशानी है, ताकि सरकार भी उसके ऊपर कोई कदम उठा सके। धन्यवाद।